Hello everyone, good morning and very happy Easter to all the Christian community। आज का दिन जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत से लोग जानते होंगे कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं, ये ईद हम क्यों मनाते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता तो भी मैं बता देती हूँ कि आज वो दिन है जब हमारे यीशु मसीह मतलब जीसस क्राइस्ट जो हैं वो कब्र में से जी उठे थे। उन्होंने कहा था कि मैं 3 दिन बाद जो है कब्र में से ज़िंदा हो जाऊँगा, जी उठूँगा, और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठे थे और उन्होंने मौत पे फ़तह पाई थी, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है। और हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसे मसीह को जानने वाले हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। और इतना खुशी का दिन हो और हम मीठा ना बनाएं, ऐसे कभी हो नहीं सकता है। तो हमारे घर में बनी थी सेवइयाँ, जो कि नाश्ते में हमने बस वही खाई थी। नाश्ता बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि हम चर्च से लेट हो रहे थे और क्रिसमस और ईस्टर वाले दिन इतना रश होता है चर्चेज़ में कि हमें जगह नहीं मिलती है। तो बस हम जल्दी से रेडी हो रहे थे ताकि हम चर्च अटेंड कर पाएँ। और मैं यहाँ कर रही थी बच्चों के कपड़े प्रेस, अपने हस्बैंड के अपने कपड़े प्रेस, ताकि मैं फिर इनको जल्दी से रेडी कर सकूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने बच्चों को बस जल्दी से तैयार कर दिया था और अब वो खुद होने वाले थे तैयार, और बस अब मुझे भी जल्दी से तैयार होना था क्योंकि। और यहाँ पर सुजैन रेडी थी और बस नेहम भी रेडी था। बस वो नेहम इतना एक्साइटेड हो जाता है तैयार होकर कि बस उसको होता है मैं जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को दिखाऊं अपने कपड़े वगैरह, उनसे मिलूं जाके, और बस वो जल्दी से गली में चला गया था और सारे बच्चों से जाके वो नीचे मिल रहा था। और मैंने सोचा मैं जल्दी से बस तैयार हो जाऊं और बस मैंने भी फटाफट यहाँ पर रही थी क्योंकि अब बस मेरा ही वेट कर रहे थे सारे कि बस मैं रेडी हो जाऊँ तो फिर हम लोग चर्च के लिए निकलेंगे। और बाकी का व्लॉग जो मैं आपको चर्च के बाद भी दिखाऊंगी। चर्च में मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो एक हमारा प्राइवेट टाइम होता है, जो हमारी इबादत का वक्त होता है, और उस टाइम मुझे मोबाइल यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं वो चर्च में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मैं रेडी थी, बस हम निकल गए चर्च के लिए क्योंकि चर्च के लिए हम लोग लेट हो रहे थे। चर्च पर हम बिल्कुल टाइम से गए थे, लेकिन इसके बावजूद हमें जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में जगह मिली थी। और बस क्योंकि चर्च के लिए लोग इतने ज़्यादा आए हुए थे, और बस ये एक ऐसा मुक़द्दस दिन होता है। संडे को तो हर लोग सारी चर्च जाते हैं, लेकिन जो लोग संडे को नहीं जाते वो भी क्रिसमस और ईस्टर पे चर्च ज़रूर आए होते हैं। तो इसलिए फिर बस रश बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, और हमने तो जैसे ही चर्च ख़त्म हुआ हमने जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश की क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं होती है। तो हम जब चर्च से वापस आ रहे थे हम बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे क्योंकि घर पे अभी कुछ भी नहीं बना हुआ था। हमने सोचा आज जाके आइसक्रीम खाते हैं। हम लोग अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि बस जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन हम लोग बाहर घूमने के लिए नहीं जा रहे थे, हम लोग सरप्राइज़ देने जा रहे थे अपनी मम्मा को, और वो मुझे गाड़ी में बैठ के पता चला कि हम लोग गाँव जा रहे हैं। और इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद हमने अपने गांव के पीछे जो जगह थी वहाँ पे एक गवर्नमेंट की शॉप थी, तो बस हमने वहाँ से जो है वो एक केक लिया था और कुछ मिठाई अपने घर वालों के लिए। तो बस हम यहाँ पे वही लेने के लिए रुक। और यहाँ से निकलने के बाद हमारी एक्साइटमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि हम लोग अपने घर के बहुत ज़्यादा करीब थे। और जब भी मैं अपने घर जाती हूँ मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मैंने अपनी बचपन मतलब अपनी पूरी अनमैरिड लाइफ जो है यहाँ पर स्पेंड की है। वैसे तो मैं हॉस्टल्स में रहती थी ज़्यादातर अपनी स्टडी के लिए, लेकिन जब भी मैं यहाँ आती थी मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। और यहाँ पर जब भी मैं इस रास्ते में होती हूँ मुझे अपनी दादी और दादा की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि जब भी हम
कहीं से भी हॉस्टल से जब मैं वापस आ रही होती थी या कहीं से भी हम लोग घर वापस आते थे यहाँ गांव में, तो मेरे दादी दादा इतने एक्साइटेड होते थे कि वो दरवाज़े पर खड़े होकर हमारा वेट करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे दरमियान नहीं है। और फाइनली हम लोग अपने घर में पहुंच गए थे, लेकिन हम इतने भी लेट नहीं हुए थे, 10-11 का टाइम था। लेकिन हम आपको पता है कि गांव में जो है वो लोग जल्दी सो जाते हैं, तो बस सारे लेट गए थे अपने अपने कमरों में। लेकिन जब हमने दरवाज़ा नॉक किया, मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला, मेरे फ़ोन की लाइट ही ऑन नहीं हो रही थी बैक वाली, तो मैं ज़्यादा उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। बस यहाँ पर आके हमने सबको उठाया था क्योंकि ऑलमोस्ट सारे अपने अपने बेडों पे लेट गए। और मेरी मम्मा जो है वो इमोशनल भी थी और खुश भी थी, और बस मिक्स सा वो एक फीलिंग थी और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी फैमिली इतनी खुश थी हमारे इस सरप्राइज़ से, और वो खुशी हम उनके फेस पे देख पा रहे थे। और हमारा यही चीज़ हमें हमारे ईस्टर को और ज़्यादा स्पेशल बना रही थी और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और यह है नानी का फेवरेट बच्चा, जिसको नानी इतनी देर तक गले लगा कर बस बैठी रही और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि हमने उनको सरप्राइज़ दिया था, और वो भी रात के इस टाइम में। और यह मामू की लाडली है, तो इसलिए वो अपने मामू के पास जाके बोल रही थी बस मुझे जल्दी से खिलौने उतार दो सारे और बस मैं खेलूँ उनके साथ। और हमारा ईस्टर जो है वो इस तरह से गुजरा था, जो कि बहुत ही एक्साइटेड था हमारे लिए, और बहुत ही हमें मज़ा आया क्योंकि हमने ईस्टर वाले दिन अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दिया था और वो सब भी बहुत खुश थे। और यहाँ पर बस खाना खाते ही नेहम और सुजैन भी सो गए हुए थे। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं वो बाहर निकल गए थे बाकी कज़नों से मिलने के लिए। और गांव में हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो बस मैं कह रही थी कि मैं तो थक गई हूँ, मैं सुबह ही सबसे मिलूँगी। यहाँ पर बस हमारी गपशप जारी थी। लेकिन आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।